जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से प्रियंका सैनी बोल रही हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं और मेरे अंकल सुबह नाश्ता कर रहे थे रूम में बैठे हुए। तो हमारे मन में नाश्ता करने के बाद एकदम से मन में आया कि गुरु जी की शायद कहीं न कहीं कृपा रुक गई है। गुरुजी आजकल दर्शन भी नहीं दे रहे हैं और कुछ काम भी नहीं हो रहा है। काम भी बहुत इनका ऑफिस में बहुत हल्का था। मतलब थोड़ी-सी घर में बरकत की भी कमी सी आ गई थी। तो मन भी परेशान था कि ऐसा सब कुछ क्यों हो गया? अचानक से क्या हो रहा है ये सब? गुरुजी हमें आकर बताएँ कि हमारी कहाँ गलती है? हम तो पूजा भी दोनों टाइम अच्छे से करते हैं और हर फ्राइडे को मैं और मेरे अंकल हम बड़े मंदिर भी ज़रूर होके आते हैं, छतरपुर वाले में। तो ऐसा हुआ कि मन में कुछ सवाल आ रहे थे कि गुरुजी कुछ बताओ। चांस की बात हुई कि इतनी देर में एक मधुमक्खी हमारे रूम में आ गई और वो हमारे मंदिर में इधर-उधर घूमने लगी गुरुजी के स्वरूप के आगे। तो मेरे अंकल कहने लगे कि इसको मैं बाहर निकाल दूँ रूम में से क्योंकि कहीं ये काट ना ले। तो मैंने कहा नहीं, भंवरे के रूप में भी गुरुजी बोलते हैं कि वो दर्शन दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, घूमने दो, घूम के वो बाहर अपने आप चली जाएगी। बस संगत जी, बस इतनी ही बात बोली थी कि वो बाहर गई और 2 मक्खी और लेकर आ गई। 2 मिनट नहीं हुए थे बात कहे हुए और उसके बाद जब वो रूम में आई, वो तीनों इधर-उधर घूमती रही हमारे गुरुजी के स्वरूप के आगे। मंदिर में शिव परिवार, राम परिवार और बाकी जो भी स्वरूप रखे हुए थे सब पर वो इधर-उधर घूमने लगी। उसके बाद मैं और मेरे अंकल कहने लगे कि ये तो बहुत सारी आ गई हैं, कहीं ये काट ना लें, चलो बाहर ही निकल जाते हैं क्योंकि वो हमारे आस-पास भी घूम रही थी बट वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही थी, ना हमारे से टच हो रही थी। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा-सा रूम से बाहर आ गए कि चलो निकल जाएगी, फिर आ जाएँगे रूम में। अब संगत जी, हम रोज़ शाम को मैं और मेरे अंकल सत्संग जॉइन करते हैं गुरुजी का लाइव। हमने वहाँ आंटी जी से बोला कि आंटी जी आज ऐसे से ना एक मधुमक्खी आई थी और संगत जी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले से ही ना हमारे पास मैसेज भी आ रहे थे कि मैं तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मैं तुझे दर्शन दूँगा। तो मेरे मन में वो सवाल उठा और मैंने वो बात उनसे शाम के समय सत्संग में बोल दिया लाइव में कि आंटी जी ऐसे-ऐसे बात हैगी और मधुमक्खी आई थी, तो इसका मतलब क्या है? गुरुजी कहते हैं कि मैं भँवरे के रूप में भी दर्शन देता हूँ। तो संगत जी उन्होंने बोला आंटी जी ने कि अरे आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुजी ने दर्शन दे दिए हैं। आप तो बड़े लकी हो। आपको तो गुरुजी आपके घर पे आके ब्लेस करके गए हैं। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, हम मन में बड़ी खुशी हुई कि चलो वही गुरुजी ने मतलब मैसेज के ज़रिए ही सही, पहले हमारे को वैसे बोला कि भई मैं आऊँगा, तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, तुम्हें ब्लेस करने आऊँगा और उसके बाद वो खुद घर में आ भी गए। अब गुरुजी उसके बाद में जब वो आ गए, हमारे को इतना अच्छा महसूस हुआ कि चलो अब शायद हमारे काम में भी फ़र्क पड़ जाएगा। थोड़ा-सा जो घर में भई कुछ उलटा-फुलटा सा जो हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो बस उसके बाद में जब आंटी जी ने हमें ये चीज़ बता दी, तो मन भी खुश रहा, शांत रहा कि चलो ठीक है, अब सब जो होगा गुरुजी के हाथ में है। हम अब टेंशन नहीं लेंगे, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और उस दिन के बाद से थोड़ा-सा काम में फ़र्क भी पड़ा। तो ऐसे हमें गुरुजी ने दर्शन दिए और मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।